हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 28 जुलाई सन 2020 दिन मंगलवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज नवमी है, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज जैसे कि दिन मंगलवार है तो मंगलवार की साधना से हमें अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। आज हम मंगलवार की बात आपसे करना चाहते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की साधना से जुड़ा है, हनुमान जी के आशीर्वाद से जुड़ा है और मंगल का दिन जीवन में मंगल ही मंगल हो, इससे भी जुड़ा है। वैसे तो सभी क्षण जीवन के शुभ होने चाहिए, लेकिन छोटे छोटे हमारे शुभ कर्म भी जीवन में शुभता लाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम आपकी जन्म पत्रिका देख रहे हैं। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल अंगारक दोष है, आपकी जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है, आपकी जन्म पत्रिका में अनेकों प्रकार से मंगल कमज़ोर है। अब अनेकों प्रकार से कैसे होता है? जैसे कर्क राशि में अगर मंगल हैं तो वो मंगल आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब कमज़ोर मंगल किस भाव के स्वामी हैं? बाय द वे आपके धन भाव के स्वामी हैं, आपकी वाणी के स्वामी हैं, आपके नेत्रों के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके सुख भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। किस भाव के स्वामी हैं वो भाव कमज़ोर होगा। और ऊपर से यदि मंगल राहु के साथ युतिबद्ध हों तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कहने का भाव, कई बार हम अपनी जन्म पत्रिकाओं में इस प्रकार के मंगल विद्यमान होते हैं, लेकिन हम वो उपाय नहीं कर पाते। अगर जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं तो उनका हाथ देखा जाता है। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं, जब कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने हाथ की रेखाएं हमें भेजते हैं तो उनके आधार पर देखा जाता है कौन सा ग्रह कमज़ोर है, आपको उपाय दिए जाते हैं। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। आपको ना हाथ की रेखाओं का पता है, ना आपको जन्म पत्रिका के बारे में मालूम है। आप में से बहुत लोग हैं जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं तो किसी को कभी दिखाई भी नहीं है, हाथ की रेखाएं भी किसी को नहीं दिखाई हैं, लेकिन जीवन में परेशानियां हैं। अब शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, लेकिन भाई थोड़े थोड़े सब दुखी किसी न किसी रूप को लेकर के सबके जीवन में कोई ना कोई दुख व्याप्त होता ही है। लाखों करोड़ों में कोई व्यक्ति होगा जो ये कह सकता है कि मैं बहुत सुखी हूँ हर तरफ से। अब देखो, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मंगलवार की साधना यदि हम करने लग जाएं तो हमारे जीवन में हमें बहुत आनंद आएगा। अब बहुत लोग ये कहते हैं इन बातों से क्या रखा है, इन बातों में तो अंधविश्वास है। आप पूरी बात सुना करें, जब पूरी बात सुन लें फिर समझें कि अंधविश्वास है या नहीं है। अब देखो, मंगलवार का जो संबंध ज्योतिष शास्त्र में लगाया जाता है वो मंगल ग्रह से भी लगाया जाता है। हनुमान जी की साधनाएं भी मंगल को प्रबल बनाती हैं। आपके जीवन में घट रही अमंगलकारी घटनाओं को मंगलकारी घटनाओं में बदलने का बहुत सुंदर कार्य करती हैं, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, सुना ही होगा आपने। अब मंगलवार के दिन अक्सर जिन व्यक्तियों को नाना भांति की शारीरिक कष्ट हो या कर्ज में वो व्यक्ति डूब गया हो, धन की बहुत दिक्कत हो, अच्छी जॉब ना मिल पाती हो, अच्छा भवन ना बन पाता हो, मोटर वाहन का सुख ना मिल पाता हो, शत्रु प्रताड़ित करता हो, शारीरिक बल कमज़ोर हो गया हो, दुर्बलता शरीर के अंदर छा गई हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका संबंध मंगल से है ना। अब शारीरिक बल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसी स्थिति में मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनाओ या मीठी पूड़ी बनाओ, मीठा पराठा बना सकते हैं। हमें काग पक्षी को खिलाना चाहिए।
जो व्यक्ति हर मंगलवार करीब करीब 21 मंगलवार मीठी पूड़ी काग पक्षी को खिलाता है उसको बहुत लाभ मिलता है। और वैसे भी पक्षी हो, पशु हो, मानव हो, किसी की भी हम सेवा करें तो देखो सेवा तो अच्छी ही होती है, उसके परिणाम कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। और एक पूड़ी का बिल्कुल चूरा सा बना करके चींटियों को डाले मंगलवार के दिन। 2 मीठी पूड़ी गऊ को खिलावे मंगलवार के दिन। आप करके देखो, आनंद आएगा आपको। मंगलवार के दिन हनुमान जी के बाएं पांव का तिलक, लेफ्ट पांव का तिलक हमें अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में शुभता आती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। मंगलवार के दिन ये तिलक वो व्यक्ति कदापि न लगाए जो व्यक्ति स्मोकिंग करता हो, कुछ न कुछ मुंह में कोई ऐसा टैबोको वाला कोई पान या कोई चीज़ यूज़ करता हो। दूसरी बात, जो व्यक्ति मांसाहारी हो, भाई मंगलवार के दिन वो या तो शुद्ध रहे, पवित्र रहे, नॉनवेज ना ले, स्मोकिंग आदि ना करे, तो वो व्यक्ति मंगलवार के दिन मस्तक पर हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक लगाए और दिन भर अपना वर्क करे, काम करे, चलते फिरते जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का जप करें। आप करके देखें, आपको एक विशेष अनुभूति होगी। देखो, संसार में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बात हो, अगर वो झूठ है ना तो लंबे समय तक नहीं चलता। हनुमान जी की साधना और इस प्रकार की बातें अनादिकाल से चली आ रही हैं, तो कुछ तो सच्चाई है ना, और मेरे हिसाब से तो सारी सच्चाई है। तो इसलिए झूठ बहुत लंबे समय नहीं चलता। ये सारी बातें जो शास्त्रों में है, ऋषियों मुनियों ने बताई हैं, इनमें 100% कूट कूट करके सत्यता का पुट है। बस आप करने लगें। ये समझे आप, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना। मैं किसी वीडियो में, वैसे मैंने बताया है ये पुरानी वीडियो में कई वर्ष पहले, किसी दिन संपूर्ण चोला विधि बताऊंगा कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को लंगोट कैसे चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी को मंगलवार की संध्या में जो व्यक्ति लंगोट चढ़ाता है या चोला चढ़ाता है या चोले के बाद लंगोट चढ़ाता है, अनेकों प्रकार की शुभताएं उसके जीवन में व्याप्त होती हैं और अनेकों प्रकार की विषमताएं उसके जीवन से चली जाती हैं। जिन बच्चों को नज़र बहुत लगती हो या बड़ों को भी लगती हो, शुद्धता के साथ हनुमान जी के बाएं पैर का ये तिलक उन्हें तो ज़रूर लगाना चाहिए। छोटे बच्चों को लगा करके देखो, नज़र नहीं लगेगी। हारी बीमारी भी ईश्वर की कृपा से ज़रूर दूर होगी, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ भवन की किल्लत रहती हो, भवन आदि ना बन पाता हो, जो मैंने पूड़ी का उपाय बताया, चींटियों को डालना, गऊ को देना, काग पक्षी को खिलाना, बहुत अच्छा रहता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके धूप दीप आदि अर्पण करके, गुलाब के पुष्प चढ़ा करके ओम राम रामाय नमः की 5 माला संध्या के समय जो व्यक्ति करता है या प्रातःकाल करता है, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। 5 माला। और जब 5 माला हो जाएं, कौन सी? ओम राम रामाय नमः, बहुत आसान मंत्र है। ये करने के उपरांत उसके बाद आपको क्या करना है? हनुमान अष्टक का 1 बार पाठ करना है। आप ऐसा कुछ मंगलवारों तक अनवरत तरीके से करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखो दर्शकों, कई बार हमारा ध्यान अंगूठियों पर जाता है, बहुत सारी चीज़ों पर जाता है कि हम, ऐसा नहीं है कि रत्नों में तासीर नहीं होती, लेकिन भगवान के नाम के सामने संसार के सभी रत्न फीके पड़ जाते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा साहब। तो इसलिए ईश्वर का नाम, ईश्वर की साधना सर्वोपरि है। और मंगलवार के दिन गुड़ से बना कोई भी पदार्थ हम बाटें, कोई मिठाई हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम बाटें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार गेहूं जो आता है, मंगल और सूर्य के दान में आता है। जिनके सूर्य अनिष्टकारी होते हैं, मंगल होते हैं, तो वहाँ हम गेहूं के दान की बात करते हैं पक्षियों को। तो गेहूं का दाना थोड़ा उसको दरदरा सा कर लें, तोड़ लें या दलिया ले लें छोटे वाला, तो गेहूं का वो दाना हम करीब करीब पक्षियों को हर मंगलवार डाला करें। इससे भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
और एक पान के पत्ते के ऊपर या पीपल के पत्ते के ऊपर 5 बताशे, 5 लौंग, घी का दीप 9 या 21, 9, 11 या 21 मंगलवार हनुमान जी को अर्पण करने से जहाँ भवन में किल्लतें आ रही होती हैं, भवन बन जाता है, मुश्किलें हों मुश्किलें दूर होती हैं, कर्ज़ की मात्रा उतरती है। और कर्ज़ कैसे उतारें, उसके लिए अभी हमने 2-4 रोज़ पहले एक एपिसोड बनाया है, उसको आप हमारे YouTube पर देख लीजिएगा। दर्शकों, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो हम छोटी छोटी लघु साधनाओं से अपने जीवन में दूर कर सकते हैं उन सभी समस्याओं को। ऐसी स्थिति के लिए अगर निकटतम कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, एक बार राय ले लेनी चाहिए। राय लेने में कोई हर्ज नहीं है, और नहीं तो फिर जिस प्रकार से हम आपको समय समय पे कुछ न कुछ उपाय बताते हैं वो आप लोग करते रहा करें। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपकी वैदिक जन्म पत्रिका आपके बच्चे की किसी की ज़रूर घर में होनी चाहिए। अब ख़ास तौर से हम लोग तो जो जीवन 40-50 साल से जिनका ऊपर आ गया है, वहाँ ऐसी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो केवल हाथ की रेखाएं भी आप किसी को अपनी दिखावें तो पता लग जाता है। अब हथेली में जैसे यहाँ मंगल होता है, हथेली में 2 जगह मंगल होता है, यहाँ भी मंगल होता है, यहाँ भी मंगल होता है। तो मंगल किस प्रकार का, मंगल की शुभता के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ उपाय तो मैंने आज बता ही दिए इसमें। और बाकी हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। इसीलिए अपनी कुंडली के आधार पर या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर या हाथ की रेखाओं के आधार पर भी आप लोग किसी से मशवरा लेकर के समय समय पर उपाय करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।